तुम्हें इंसान का ही जन्म क्यों दिया गया? स्वप्न और विस्मृति एक समय की बात है। एक आत्मा थी जिसका नाम राजन था। राजन ब्रह्मांड के उस छोर पर था जहां न समय था न स्थान। वह वहां लाखों अन्य आत्माओं के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। यह एक ऐसा स्थल था जहां ज्ञान ही प्रकाश था और प्रेम ही हवा। प्रत्येक आत्मा को पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता था, लेकिन किस रूप में, यह एक जटिल चुनाव था। एक दिन जब राजन की बारी आई, उसने ब्रह्मांड के महानिर्देशक के सामने सिर झुकाया। महानिर्देशक ने अपनी दिव्य शांत आवाज में पूछा, राजन, तुम्हारा अगला पड़ाव पृथ्वी है। तुम किस रूप में जाना चाहोगे? एक गगनचुंबी पहाड़ जो सदियों तक अडिग खड़ा रहेगा, एक विशाल महासागर जिसकी गहराई में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, या एक नन्हा सा पक्षी जो आजादी के आकाश में उड़ान भरेगा? राजन ने उत्तर दिया, हे महानिर्देशक, मुझे मनुष्य का जन्म चाहिए। निर्देशक मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अनंत करुणा थी। मनुष्य? राजन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो? मनुष्य का जीवन अल्पजीवी होता है। उसमें असीम पीड़ा है, संघर्ष है और अंत में मृत्यु का अटल सत्य। तुम एक पेड़ बन सकते हो जो सैकड़ों वर्ष तक निश्चल छाया देगा। एक नदी बन सकते हो जो बिना रुके अपनी यात्रा पूरी करेगी। पर मनुष्य, वह इच्छाओं का दास है, द्वेष का शिकार है और सबसे बढ़कर वह अपनी नियति से अक्सर असंतुष्ट रहता है। राजन की आत्मा में एक तीव्र आग जल रही थी। उसने कहा, मुझे यह सब पता है प्रभु। मैंने पेड़ का जीवन देखा है, शांत पर मौन। नदी का जीवन देखा है, प्रवाहमान पर दिशाहीन। मुझे अनुभव चाहिए, वह तीखा और मीठा स्वाद जो सिर्फ मनुष्य के जीवन में मिलता है। मुझे रोना है ताकि मैं आंसुओं में दूसरों का दर्द पहचान सकूं। मुझे गिरना है ताकि मैं उठने की असली ताकत जान सकूं। मुझे प्रेम करना है, यह प्रेम जो त्याग और बलिदान मांगता है। मुझे वह सब चाहिए जो मुझे यह सिखाए कि मैं। निर्देशक ने गहरी सांस ली और आकाश में अरबों सितारे पल भर के लिए चमके। ठीक है राजन, तुम जाओगे, लेकिन याद रखना, जन्म लेते ही तुम इस ज्ञान को भूल जाओगे। तुम यह भी भूल जाओगे कि तुमने ही इस कठिन जीवन को चुना था। तुम रोगे, चिल्लाओगे और बार बार पूछोगे, मुझे ही क्यों? उस समय तुम्हारी आत्मा के भीतर एक छोटी सी गूंज होगी जो तुम्हें याद दिलाएगी कि यह तुम्हारी अपनी मांग थी। और इस प्रकार राजन ने मनुष्य का जन्म लिया। संघर्ष और टूटन राजन का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उसके जीवन में हर वह संघर्ष आया जिसका महानिर्देशक ने जिक्र किया था। गरीबी ने उसका बचपन छीन लिया। उसने अपने छोटे भाई को ठंड में कांपते हुए देखा। उसने अपनी माँ की आंखों में निराशा की स्याही देखी जब वह उसके लिए किताबें नहीं खरीद पाई। राजन का बचपन शिकायतों से भरा था। वह बड़ा हुआ और शहर में नौकरी की तलाश में भटकने लगा। हर दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद हो जाता था। वह अकेला था, थका हुआ और रात के अंधेरे में अक्सर रोता था। वह अपने भाग्य को कोसता, मुझे ही क्यों? मैं क्यों इस कठिन परीक्षा से गुजर रहा हूँ? क्यों मैं एक अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ? क्यों मैं एक जानवर नहीं बना जिसे कम से कम जिम्मेदारियों का बोझ तो नहीं उठाना पड़ता? राजन भूल चुका था कि उसने ही यह जीवन मांगा था। एक दिन सब कुछ असहनीय हो गया। नौकरी हाथ से चली गई, घर का किराया बाकी था और उसकी माँ बीमार थी। हताश होकर राजन एक पुल पर खड़ा हो गया। वह सोच रहा था कि बस अब और नहीं। तभी उसकी नज़र पुल के नीचे एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रही थी। राजन ने देखा कि वह औरत एक सड़ी हुई रोटी का टुकड़ा उठाती है और उसे ऐसे खाती है जैसे वह कोई शाही भोजन हो। उस औरत के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। राजन को मन में विचार आया, मेरे पास कम से कम सिर पर छत है, मुझे पढ़ने का मौका मिला, मेरे पास माँ का प्यार है। इस औरत के पास तो शायद कुछ भी नहीं, फिर भी इसमें इतनी शांति का।
उद्देश्य की खोज और प्रेम का अर्थ राजन ने पुल से कदम पीछे हटा लिए। उस रात उसने एक नया संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह अब अपनी किस्मत को कोसेगा नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को बनाएगा। उसने एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन राजन ने हार नहीं मानी। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वह लोगों से बातें करता था, उनके दुख सुख सुनता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक युवा लड़की आई जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक अनाथालय में काम करती थी और हमेशा उदास रहती थी। उसने राजन को बताया कि वह बच्चों की मदद करना चाहती है, पर उसके पास साधन नहीं है। राजन ने प्रिया की आंखों में वह करुणा देखी जो उसने महानिर्देशक की आंखों में देखी थी। उसने अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी भावनाएं झोंक दी। उसने कहा, साधन की चिंता मत करो प्रिया, सबसे बड़ा साधन तुम्हारा दिल है। चलो हम मिलकर कुछ करते हैं। यही वह पल था जब राजन ने सच्चे प्रेम और उद्देश्य का अर्थ समझा। प्रेम केवल एक स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण नहीं है। प्रेम तो अपने भीतर की ऊर्जा को किसी नेक काम में लगा देना है। दोनों ने मिलकर उस अनाथालय के लिए काम करना शुरू किया। राजन ने अपनी दुकान की आधी कमाई दान करना शुरू कर दिया। जब उसने पहली बार अनाथ बच्चों को हंसते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे आंसू शिकायत के नहीं थे, बल्कि संतुष्टि के थे। उस पल राजन को अपनी आत्मा के चुनाव का असली जवाब मिला। मानव होने का अर्थ वर्ष बीत गए। राजन अब एक सफल व्यक्ति था, लेकिन उसकी सफलता धन संपत्ति से नहीं, बल्कि संबंधों और प्रभाव से मापी जाती थी। एक रात वह अपनी बूढ़ी माँ के पैरों के पास बैठा था। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन कितना कठिन रहा। मैंने हमेशा भगवान से पूछा कि मेरे बेटे को इतनी परीक्षा क्यों दी गई। राजन ने माँ का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में अपरिमित शांति थी। उसने कहा, माँ, मुझे इसलिए इंसान का जन्म दिया गया ताकि मैं कठिन जीवन को जीकर उसे सुंदर बना सकूं। उसने बताया, पहाड़ तो अडिग खड़ा रहता है, पर उसे गिरने का दर्द नहीं पता। इंसान गिरता है और फिर अपने पैरों पर खड़ा होता है, इसलिए उसके खड़े होने में गौरव होता है। नदी सिर्फ बहती है, पर उसे रुककर किसी दूसरे के घाव पर मरहम लगाने का चुनाव नहीं मिलता। इंसान के पास चुनाव होता है कि वह स्वार्थी बने या किसी की मदद करे। जानवर सहजता से जीते हैं, पर उन्हें अपनी मर्जी से अपना भाग्य बदलने का मौका नहीं मिलता। इंसान के पास इच्छा शक्ति होती है। वह अपनी पीड़ा को प्रेरणा में और अपने आंसुओं को किसी और की मुस्कान में बदल सकता है। माँ, राजन ने कहा, हमें इंसान का जन्म इसलिए मिला क्योंकि सिर्फ इंसान ही एक ही पल में इतना दुर्बल और इतना महान हो सकता है। सिर्फ इंसान ही जानबूझकर दर्द सह सकता है ताकि वह किसी दूसरे की खुशी की वजह बन सके। हमें यह जन्म इसलिए मिला ताकि हम सिर्फ जिए नहीं, बल्कि प्रेम की रचना करें, करुणा का विस्तार करें और हर मुश्किल क्षण में खुद से कहें, मैं टूट सकता हूं पर मैं झुकूंगा नहीं। मेरा जन्म इसलिए हुआ ताकि मैं मानवता को अनुभव कर सकूं जो स्वर्ग में भी नहीं मिलती। उस रात राजन सो गया और सोते हुए उसे लगा जैसे वह वापस उसी स्थान पर पहुंच गया है जहां महानिर्देशक बैठे थे। निर्देशक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी की राजन। अब तुम जानते हो तुम्हें इंसान का ही जन्म क्यों दिया गया। और राजन को पता था, उसे इसलिए इंसान का जन्म दिया गया था ताकि वह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति यानी प्रेम, त्याग और बदलाव की इच्छा को इस नश्वर शरीर में अनुभव कर सके। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि मनुष्य का जीवन एक वरदान है, शाप नहीं। हमारे संघर्ष ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं, हमें उनका इंतजार रहेगा। हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है।